हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सिमरन। विंटर्स आ चुके हैं और हमारी स्किन ऑलरेडी डल और ड्राई होना शुरू हो गई है। विंटर्स आते ही जो सबसे पहली चीज़ हमें याद आती है वो होते हैं मॉइस्चराइज़र्स। जो भी मॉइस्चराइज़र्स हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं और उसे अप्लाई करने के बाद हमारे स्किन पर एक मोटी सी लेयर बन जाती है और इसके कारण हमारे स्किन पर जो भी डस्ट होता है हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में वो आकर हमारे स्किन पर चिपक जाता है और हमारे स्किन का एक्ने भी बढ़ने लग जाता है। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी 2 ऐसे मॉइस्चराइज़र्स जो आपकी स्किन पर बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, हमारा एक्ने कम करने में हेल्प करेंगे और हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेंगे। सो फर्स्ट मॉइस्चराइज़र है ये ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और एक्ने रिड्यूस करने में हेल्प भी करता है। मैं ऑलिव ऑयल 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। उसे यूज़ करने से पहले मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा एक्ने था, बट अभी ऑलिव ऑयल जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से काफ़ी हद तक एक्ने भी कम हो चुका है और मेरी स्किन जब मैं सुबह उठती हूँ तब काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी लगती है। मैं ऑलिव ऑयल को नाइट में फ़ेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेकर अपने फेस पर उसे मसाज करती हूँ 2 से 3 मिनट तक और फिर उसे पूरी रात भर छोड़ देती हूँ ताकि वो मेरे स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और मेरी स्किन को हील करे और अच्छे से मॉइस्चराइज करे। तो ऑलिव ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और एक्ने बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है और ये हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। सो हम ऑलिव ऑयल को नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र जो हमारे स्किन का एक्ने भी कम करने में हेल्प करेगा और ये विंटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे स्किन को हील करने में, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सेकंड मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए रोज़ वाटर में 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस और थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इस मिक्सचर को एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे विंटर्स तक। ये ख़राब नहीं होता है और इसे हम डे टाइम में एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और वो हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारे फेस को ब्राइट करता है। ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और जो डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और रोज़ वाटर भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करते हैं। ये एक DIY मॉइस्चराइज़र है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं इसे एवरी विंटर्स यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। मैं कोई भी और मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ मेरे स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। और ये जो मॉइस्चराइज़र होता है रोज़ वाटर से बना हुआ वो हमारे स्किन पर बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। अगर हम चाहें तो इसकी ग्लिसरीन की क्वांटिटी चेंज करके उसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या कम कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करते हैं तो वो इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनेगा और अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी बन जाता है। बट थोड़ा सा ½ टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन भी काफ़ी हो जाता है इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा DIY मॉइस्चराइज़र है जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में और इससे हमारी स्किन चिपचिपी भी नहीं लगेगी और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। हमारे स्किन पर कोई ऐसे मोटी सी लेयर नहीं बनाता है और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। हम इसे हैंड्स, लेग्स और फेस पे अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए और इसे हम लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लिप्स को भी काफ़ी अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है और मॉइस्चराइज कर देता है। मैं ये पर्सनली ये 2 मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करती हूँ एवरी विंटर टू मॉइस्चराइज माई स्किन। तो आप सभी इन मॉइस्चराइज़र्स को बिना किसी डाउट के यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही क्विक और इजी होम रेमेडीज़ देखें, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।